हाँ जी, सीएमए स्टूडेंट्स, तैयारी चल रही है? चलो, सिर्फ 5 मिनट लूँगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ। डायरेक्ट टैक्स में बच्चों आप लोग फोकस करो। अगर आपके कल पेपर है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी न्यू कोर्स या फिर आपका है ओल्ड कोर्स, तो डायरेक्ट टैक्स में कौन से कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है? देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखो, याद करो, एक बारी फटाफट सारी रिवीजन कर लेना अच्छे से। सैलरी अच्छे से करके जाओ। हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आना बनता है पक्का, 100% श्योर। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के आने बनते ही बनते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू कोर्स के हो तो मुझे लगता है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा चांसेस आने के, पीजीबीपी कैपिटल गेन से भी, कैपिटल गेन का फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग प्रायोरिटी लेते हैं, तो कैपिटल गेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जरूर आएगा 100%, ठीक है। सो सैलरी, रेजिडेंशियल, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। बच्चों अगर आपसे पीजीबीपी हो पाता है ठीक, नहीं हो पाता है तो छोड़ देना, कोई और क्वेश्चन कर लेना अटेम्प्ट, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस होंगे दोस्तों, तो आप लोग कर सकते हो। अगर आपको पीजीबीपी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। इस टाइम पर जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा आप उसको स्किप कर दो, बट ये चैप्टर जरूर कर लेना, रेजिडेंशियल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। इसके अलावा सेट ऑफ का मैंने आपको बोला एक चैप्टर के क्वेश्चन जरूर आएगा। टीडीएस टीसीएस दोस्तों, इस टीडीएस टीसीएस चैप्टर में से पक्का आएगा। ओल्ड कोर्स वालों को तो आता ही आता है, ठीक है। ओल्ड कोर्स वालों को पीजीबीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप ऑप्शन में छोड़ देना उसको। टीडीएस टीसीएस जरूर करके जाना, सारे टैक्स रेट्स पढ़ के जाना, अमेंडमेंट्स भी पढ़ के जाना, ठीक है। ये तो हो गए हमारा डायरेक्ट टैक्स के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको एक कॉन्सेंट्रेट करना है सेक्शन नंबर 8 पर, यानी कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम जो आपको आना ही आना है, इस बार पक्का आएगा कॉम्पोजिशन स्कीम। फिर एक टाइम ऑफ सप्लाई दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई जिसके अंदर हमें वो जीएसटी कैलकुलेट करके ये बताना होता है कि कब हमें देना है, मतलब ड्यू डेट पता लगानी होती है कि कब हमें देना है। और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये 3-4 चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट की वो जो कैलकुलेशन नहीं होती, क्रेडिट की एडजस्टमेंट यूटिलाइजेशन वाली, तो वो रूल्स पता होने बहुत जरूरी हैं कि आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सबके साथ सेट ऑफ हो सकता है। आईजीएसटी के बाद इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन, वो सब बातें, तो वो सब बातें जरूर पढ़नी है। इज दैट क्लियर? ये मैं बात कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से। जीएसटी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट और आएगा वो आएगा रिटर्न चैप्टर, तो रिटर्न चैप्टर पे क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू, अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न में, सॉरी जीएसटी में मुझे याद आया, इंटरेस्ट जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 50। अच्छा फिर आ जाओ आगे कस्टम लॉ। कस्टम लॉ में ना अगर आपको याद होगा वो ड्यूटी पेबल वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ड्यूटी पेबल वाला क्वेश्चन करके जाना। वो जो ड्यूटी कैलकुलेट करनी होती है ना, जो जिसमें बीसीडी फिर उसके बाद सीवीडी ऐड करते हैं, है ना, तो वो जरूर करके जाना, वो प्रैक्टिस जरूर करके जाना। कस्टम ड्यूटी के अंदर वैसा क्वेश्चन आना है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका वैल्यूएशन का है जिसके अंदर वो वैल्यू पूछे, पहले सीआईएफ निकालना है। सीआईएफ याद है कैसे निकालते थे? एफओबी प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, वो वाली बातें, तो वो सब बातें कंप्लीट करके जाना। अगर आपका न्यू कोर्स है तो डीटी आईडीटी दोनों होगा, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। और अगर आपका ओल्ड कोर्स है तो ये टॉपिक जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बाकी करने नहीं है, करने तो सारे ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप ज्यादा ध्यान देना चाहो तो किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है वो मैंने आपको बताया। डीटी के अंदर एक और बात, डीटी के अंदर डिडक्शंस का टॉपिक भी है जिसमें आप एटीसी, एटीडी और एटीजी, इन पर ध्यान ज्यादा देना। एटीसी, एटीडी और एटीजी, और एक एटीटीटीए होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वाला, वो जरूर पढ़ के जाना। दैट्स इट, इतना कर लो, अच्छे से नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय करते हुए पेपर दो, ठीक है। पढ़ाई करो, जितना कंटेंट मैंने अभी आपको बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तो करके ही जाना है 100%। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।